दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑनलाइन घर बैठे कैसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसे ही कुछ लोग पुलिस वेरिफिकेशन भी कहते हैं, जो कि दोस्तों इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है और जो सर्टिफिकेट आपको बन के आएंगे उस पर डिजिटली साइन होकर के आने वाले हैं, यानी कि उसके ऊपर कहीं भी साइन मोहर करवाने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस के दौरान आपको 50 रुपए का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, जो कि ऑफिशियल पेमेंट है। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए हम चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव मैं आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना करके दिखाता हूं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना है। प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको सर्च करना है यूपी कॉर्प। आप जैसे यहाँ पे सर्च करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यूपी कॉर्प का जो एप्लीकेशन है खुल के आ चुका है। यहाँ पे लोगो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा और रेटिंग भी आपको देख सकते हैं 3.7 दिया गया है। तो चलिए इसे सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए इसे हम ओपन कर लेते हैं। और जैसे ये ओपन करते हैं, यहाँ पे कुछ इंटरफेस इस तरीके का आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे एफआईआर का यहाँ पे कॉपी भी यहाँ चेक कर सकते हैं या कंप्लेंट भी यहाँ कर सकते हैं। कुछ परमिशन लेना चाहते हैं तो इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है तो यह एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सर्विसेज वाला। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन या 4 या 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए मुझे यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, तो यहाँ पे इस पर हम क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि पेड सर्विस आपको यहाँ पे 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो इस एप्लीकेशन से आप ढेरों सारे अप्लाई फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक हेल्प वेरिफिकेशन हो गया या एम्प्लॉय वेरिफिकेशन हो गया या टेनेंट वेरिफिकेशन हो गया। इन सारी चीज को यहाँ पे भर लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है, तो इस पे हम क्लिक कर लेंगे और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है पासपोर्ट डालिए या मोबाइल नंबर डाल के या ओटीपी डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाइए। लेकिन लॉगिन करने से पहले आपको यहाँ पे अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो चलिए मैं अकाउंट बताता हूँ कैसे बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है डू नॉट हैव एन अकाउंट। चलिए इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ बोला जा रहा है क्रिएट अकाउंट। चलिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भरेंगे और अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए जैसे कि हो गया, यहाँ पे हम भरेंगे नेम डालेंगे और जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आपका मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और कंफर्म पासवर्ड डालेंगे। लेकिन पासवर्ड आपको डालने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपको 8 कैरेक्टर से लेकर 16 कैरेक्टर तक आपको होना चाहिए, लेकिन उसमें आपको न्यूमेरिकल अल्फाबेटिक और स्मॉल होना चाहिए या कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इन सारे चीज का कॉम्बिनेशन होगा तभी जाके आपको पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट सक्सेसफुली होगा। तो चलिए इस चीज को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे सारे डिटेल्स को यहाँ पे फिल कर लिए हैं और यहाँ पे देखिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पे ओटीपी सेंड कर दिया गया है, तो ओटीपी यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मेरा ओटीपी आ चुका है, चलिए हम ओटीपी यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर सक्सेसफुली, मेरा अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे बन के आ चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे आप अपना अकाउंट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो इस पेज पर हम सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे रीड कर लेते हैं और क्या क्या है इनका बारे में चलिए हम बताते हैं आपको। चलिए देखिए, पहला में है आपके आवेदन के चेहरा का हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना चाहिए। मतलब कहने का इसका फर्स्ट में ये है कि आपका फिलहाल आपका रिसेंट यहाँ पे फोटो चाहिए। चलिए दूसरा नंबर पे आ जाते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है आवेदन का जो शुल्क है आपको यहाँ पे 50 रुपये निर्धारित कर दिया गया है। मतलब आप यहाँ पे 50 रुपये पेमेंट करते हैं तभी आपका ये वैलिड होगा, अदरवाइज ये नहीं वैलिड होगा। चलिए हम तीसरा नंबर पे आ जाते हैं। तो आवेदक का जिसका सत्यापन होना उसका वर्तमान पता एवं अस्थायी पता का होना चाहिए और उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। मतलब जिसका आवेदक जो भी एप्लीकेंट है, मतलब जो आवेदन कर रहा है उसका अस्थायी पता और वर्तमान पता और उत्तर प्रदेश का होना चाहिए, तभी जाके ये स्वीकृत होगा। तो चलिए यहाँ पे चौथा नंबर पे आ जाते हैं। चौथा में नंबर बोला जाता है यदि आपका आवेदक का अस्वीकृत कर दिया जाता है अथवा उसे नियत तिथि सीमा के भीतर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है, आवेदन अस्वीकृत होने के दिनांक अथवा नियत समय सीमा के अवसान के 30 दिन के भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकता है। चलिए यहाँ 5वां नंबर पे हम आ जाते हैं। 5वां नंबर में बोला जा रहा है यदि प्रथम अपील का नियत निस्तारण 5 दिसंबर के अंतर्गत नहीं होता है तो द्वितीय अपील किया जा सकता है। मतलब कहने का यहाँ पे सीधा सी मतलब है कि अगर देखिए फर्स्ट बार आप फॉर्म भरते हैं, अगर आप वहाँ पर आप चेक करते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर से, अगर वहाँ पे नहीं वेरीफाई हो जा रहा है तो 5 दिन के बाद वहाँ से फिर से आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे बोला जा रहा है इंपोर्टेंट इंट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पे हम सारा चीज को यहाँ पे 1 बाय 1 फिल कर लेते हैं। जैसे रिक्वेस्ट फॉर्म, तो यहाँ पे जनरल, मतलब खुद से मैं अप्लाई करता हूँ तो इसलिए मैं जनरल यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे या कॉन्ट्रैक्टर, मतलब जो कोई भरता होगा फॉर्म ना वो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो भरता है। तो चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है बेसिक डिटेल्स भरने के लिए, चलिए बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेते हैं। स्वयं मतलब यहाँ पे हम सेल्फी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मैं खुद ही भर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जो मैंने अकाउंट बनाया था अकाउंट से ही यहाँ पे नाम ऑटोमेटिक फेच कर लिया गया है, मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लिया गया है और ईमेल आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच कर लिया गया। आप यहाँ पे कुछ फिल करना, जैसे कि फादर्स नेम डालना है, एज डालना है और एड्रेस डालना है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे सारा चीज को यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पे फिल कर लिए हैं। यहाँ पे बोला पुलिस स्टेशन में यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ ड्यूरेशन ऑफ ये स्टे, मतलब कितना साल से रह रहे हैं उन चीज को यहाँ पे फिल कर लेना है। तो
चलिए यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं और परमानेंट एड्रेस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है यहाँ पे तो येस को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्रिमिनल डिटेल्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ आपको फिल करना है। तो चलिए मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ बोला जा रहा है अपलोड फोटो, तो चलिए मैं एक फोटो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे गैलरी का परमिशन मांगा जा रहा है अलाउ करने के लिए। चलिए मैं यहाँ पे गैलरी का परमिशन को अलाउ कर देता हूँ, वो भी लिमिटेड। तो चलिए यहाँ पे मैं अलाउ कर दिया हूँ। मैं यहाँ पे एक फोटो यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। सारा डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लिए गए हैं। चलिए सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं हमको थोड़ा देर बोला जा रहा है वेट करने के लिए। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सबमिटेड रेफरेंस नंबर यहाँ आपको जनरेट हो चुका है। इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ताकि सपोज कीजिए कि आगे आपका पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल के आप लॉगिन हो जाएंगे, फिर इसी पेज पे डायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आगे आप बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ और यहाँ पे मैं नोट डाउन भी कर लिया हूँ। चलिए यहाँ पे हम प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पेमेंट करने के लिए आपको ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे चालान नंबर भी आपको देखिए मिल चुका है जनरेट होके, और नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉपअप मैसेज आया, चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और जैसे यहाँ पे देखिए ऑप्शन ढेरों सारे ऑप्शन खुल के आ चुका है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कंफर्मेशन ऑफ ई पेमेंट। चलिए यहाँ पे यूजर नेम देख सकते हैं, डिपॉजिट नेम यहाँ पे देख सकते हैं, चालान नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, चालान डेट देख सकते हैं, एड्रेस भी यहाँ पे देख सकते हैं, और कितना साल से रह रहे हैं उस चीज को यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे टैक्स देख सकते हैं, और टोटल पेमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम प्रोसीड विथ नेट पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही प्रोसीड विथ नेट पेमेंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देखिए ढेरों सारे ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ चुका है कि आपको किस मेथड से आपको पेमेंट करना है, उस मेथड को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआईडी से पेमेंट कर सकते हैं, या निफ्टी से कर सकते हैं, या एसबीआई ब्रांच से भी कर सकते हैं, या चेक से भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे यूपीआईडी वाला सेक्शन पे आ जाते हैं, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे बता जा रहा है कि आपको यहाँ पे 50 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सारे डिटेल्स यहाँ आप देख सकते हैं और नीचे हम आ जाते हैं। और जैसे यहाँ पे पेटीएम वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है या तो यूपीआईडी से पेमेंट कर लीजिए या क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट होगा कि आप क्यूआर कोड जनरेट करवा ले, या क्यूआर कोड का स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए क्यूआर कोड का सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट होकर आ चुका है। और जैसे मैं यहाँ पे क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, और रिसिप्ट नंबर भी यहाँ मिल चुका है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।